हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। आज के सेशन में वेदांता लिमिटेड का स्टॉक बहुत फोकस में रहा है बिकॉज आज नवंबर 30 को MSCI इंडेक्स में वेदांता लिमिटेड का वेटेज इंक्रीज हुआ है। क्या है ये फुल न्यूज और इस न्यूज का क्या इंपैक्ट होगा वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। न्यूज ये आई है कि गवर्नमेंट का ऑफर फॉर सेल फिर से डिले हो गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। ये सेकेंड बार है इस ईयर में कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में गवर्नमेंट का OFS डिले हो गया है। इस न्यूज का क्या इंपैक्ट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है, ये भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ऑल्सो वेदांता की तरफ से नेक्स्ट डिविडेंड कब आ सकता है, स्टॉक के लिए मुझे अब क्या लेवल नजर आ रहे हैं, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आज के सेशन में बहुत सारे स्टॉक्स में एक्शन हुआ है बिकॉज आज नवंबर 30 को MSCI मॉर्गन स्टैनली इंटरनेशनल इंडेक्स की रीशफलिंग हुई है और इससे कुछ स्टॉक्स में इनफ्लोज हुए हैं, कुछ स्टॉक में आउटफ्लोज हुए हैं और कुछ स्टॉक्स का वेटेज इंक्रीज हुआ है। वेदांता के स्टॉक की अगर बात करें, इस स्टॉक का वेटेज इंक्रीज हुआ है आज MSCI इंडेक्स में। इस न्यूज का क्या इंपैक्ट है, इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। 2 बजे तक मैंने देखा था वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में वॉल्यूम था अराउंड 36,83,232 शेयर्स का एंड मार्केट क्लोज होते होते वेदांता के स्टॉक में वॉल्यूम था आज 1.90 करोड़ का। ये वॉल्यूम इंक्रीज इसीलिए हुआ है बिकॉज आज MSCI इंडेक्स में रीशफलिंग हुई है, वेदांता स्टॉक का वेटेज इंक्रीज हुआ है और इस वेटेज इंक्रीज होने की वजह से वेदांता के स्टॉक में कुछ पैसिव इनफ्लोज हुए हैं। आज वेदांता के स्टॉक में इनफ्लोज हुए हैं अराउंड 260 करोड़ के न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से MSCI इंडेक्स की रीशफलिंग की वजह से। इसके अलावा कुछ अदर स्टॉक्स भी हैं जिसमें इनफ्लोज हुए हैं। इनमें आते हैं इंडसइंड बैंक जिसमें सबसे ज्यादा 2900 करोड़ का इनफ्लो हुआ है, सुजलॉन में 2400 करोड़ का इनफ्लो हुआ है। इसके अलावा कुछ स्टॉक में आउटफ्लोज भी हुए हैं। इन स्टॉक में आउटफ्लोज हुए हैं बिकॉज MSCI इंडेक्स में इन स्टॉक का वेटेज रिड्यूस हुआ है, इसकी वजह से आउटफ्लोज हुए हैं। इनमें आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें आउटफ्लो हुए हैं अराउंड 1600 करोड़ के, ICICI बैंक यहाँ पर आउटफ्लो हुए हैं 1100 करोड़ के एंड इन्फोसिस यहाँ पर आउटफ्लो हुए हैं 1000 करोड़ के। बट MSCI इंडेक्स में वेदांता के वेटेज इंक्रीज होने का स्टॉक में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को आज नहीं मिला। हालांकि वॉल्यूम स्टॉक में इंक्रीज हुआ है बिकॉज इनफ्लोज हुए हैं, बट फिर भी स्टॉक ने आज फ्लैट क्लोजिंग दी है। 0.15% गिर के आज ये स्टॉक क्लोज हुआ है 233.1 के लेवल पे। यहाँ पे एक बात मुझे पॉजिटिव लगती है, चार्ट्स के हिसाब से स्टॉक ने क्लोजिंग दी है सपोर्ट लेवल के ऊपर। स्टॉक जब तक सपोर्ट लेवल के ऊपर चल रहा है, मेरे व्यू के हिसाब से ये पॉजिटिव है, इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉक के लिए सपोर्ट जोन है, मैंने पहले भी बताया था 230 से 232 के लेवल पे। इन लेवल से नीचे की क्लोजिंग स्टॉक में आती है तो फिर ये स्टॉक बेयरिश हो सकता है और गिरावट दिखा सकता है। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें बिकॉज ये एक एजुकेशनल वीडियो है, बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आया है वेदांता की सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड ये अपडेट आया है कि गवर्नमेंट का OFS इस कंपनी में फिर से डिले हो गया है। इस ईयर में सेकेंड बार ऐसा हुआ है जब गवर्नमेंट ने अपना OFS हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में डिले किया है। इंडियन गवर्नमेंट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 29.54% का स्टेक रखती है। गवर्नमेंट इस स्टेक को सेल करना चाहती है और स्टॉक के करंट प्राइस से गवर्नमेंट को इस डिसइन्वेस्टमेंट से फेच होगा अराउंड 37,532 करोड़। ये डिसइन्वेस्टमेंट डिले हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के प्रपोजल की वजह से। वी ऑल नो वेदांता लिमिटेड ने डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया हुआ है। कंपनी अपने बिजनेस को 5 कंपनीज में डिवाइड कर देगी। इन 5 कंपनीज की सेपरेट लिस्टिंग होगी स्टॉक एक्सचेंज में और वेदांता लिमिटेड की फिर 6 कंपनीज लिस्टेड हो जाएंगी स्टॉक एक्सचेंज में। वेदांता लिमिटेड इस डीमर्जर के लिए अब रिक्विजिट अप्रूवल ले रही है। इस डीमर्जर की कंप्लीशन का टाइमलाइन है नेक्स्ट ईयर सितंबर तक। वेदांता ही नहीं, वेदांता की सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को कंसीडर कर रही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का बोर्ड भी डीमर्जर करना चाहता है और इसके लिए बोर्ड डायरेक्टर ने एक कमिटी भी अपॉइंट करी है। ये कमिटी इस डीमर्जर को कंसीडर कर रही है। जैसे ही कमिटी का डिसीजन आएगा, कमिटी अपना डिसीजन देगी कि कंपनी का डीमर्जर होना चाहिए या नहीं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, होना चाहिए तो इसका क्या रोड मैप होना चाहिए। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल आएगा कंपनी के डीमर्जर को। अभी इस मैटर में कोई अपडेट नहीं आया है। एक्सपेक्टेशन थी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर से रिलेटेड अपडेट इस मंथ में यानी कि नवंबर तक आ सकता है। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। सो इसी की वजह से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में गवर्नमेंट ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अभी के लिए गवर्नमेंट OFS नहीं ला रही है बिकॉज गवर्नमेंट का ये कहना है कि OFS गवर्नमेंट तभी ला सकती है जब गवर्नमेंट को ये क्लैरिटी हो कि कंपनी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने वाली है या नहीं करने वाली। जैसे ही बोर्ड का डिसीजन आएगा उसके बाद गवर्नमेंट के OFS से रिलेटेड कोई अपडेट आ सकता है।
बिकॉज गवर्नमेंट का ये कहना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ओएफएस में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स तभी इंटरेस्टेड होंगे जब इन्वेस्टर्स को ये क्लैरिटी होगी कि क्या हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का डीमर्जर होने वाला है, और होने वाला है तो उसकी क्या गाइडलाइन है। सो इसी वजह से गवर्नमेंट ने अभी के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का ओएफएस फिर से डिले कर दिया है। एंड लास्टली, वेदांता का वीडियो हम जब भी बनाते हैं हमें बहुत सारी क्वेरीज ये आती हैं कि वेदांता का नेक्स्ट डिविडेंड कब तक आ सकता है। इस पर लेटेस्ट अपडेट जो मेरे पास है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। वेदांता की रिजल्ट की कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के सीएफओ से पूछा गया था कि कंपनी की तरफ से नेक्स्ट डिविडेंड कब तक आ सकता है। इस पर कंपनी के सीएफओ ने बताया है कि कंपनी को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का डिविडेंड पास ऑन करना होता है विद इन 6 मंथ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 8 जुलाई 2023। सो 8 जुलाई 2023 विद इन 6 मंथ होते हैं जनवरी तक का टाइम है, तब तक डिविडेंड आ सकता है वेदांता लिमिटेड में। लेकिन ये सिर्फ एंटिसिपेशन है, डिविडेंड डिक्लेयर करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मैटर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है डिविडेंड जनवरी तक इसीलिए भी आ सकता है बिकॉज वेदांता की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की डेट मैच्योरिटीज आ रही हैं। फर्स्ट डेट मैच्योरिटी जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की आ रही है वो है जनवरी 21, 2024 को। सो इसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि वेदांता का डिविडेंड जनवरी मंथ में आ सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? आप भी अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करिए। वेदांता का स्टॉक क्या टारगेट दिखा सकता है ये भी हमें बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।